नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम खुलासा न्यूज का संपादक जितेंद्र तिवारी। मैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद गोंडा के करनेलगंज में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ भाई साहब बैठे हैं। इनका नाम सिराज जी है। ये वार्ड नंबर 14 से निर्दल प्रत्याशी के रूप में सभासद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीते हैं। मैं इनसे बात करूँगा कि चुनाव जीतने के बाद ये विकास के बारे में क्या करेंगे। आज इनकी पहली बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें इन्होंने कौन कौन सा प्रस्ताव अपने वार्ड की तरफ से वहाँ पे रखा, किन किन मुद्दों को रखा। इसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर इन्होंने अगर हराया तो किसको हराया, कितने मतों से हराया, जिसको हराया क्या वो कोई राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी था कि वो भी निर्दल था जिसको इन्होंने हराया। तो चलिए हम सिराज भाई से बात करेंगे। भाई साहब, आप अपना शुभ नाम एक बार बता दीजिए, हमारे दर्शक जान लें। जी, मेरा नाम सिराज है जी। और मैं चकरोरा पश्चिमी का निवासी हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अपनी नगर वार्ड की जनता को, सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ये मेरा दूसरा चुनाव है। इससे पहले मैंने चुनाव लड़ा था, तब मेरी उम्र बहुत कम थी, यंग थे। तब मैं 27 वोटों से दूसरे नंबर पर था, रनअप था। इस बार मैं 64 वोटों से चुनाव जीता हूँ। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपने वार्ड की जनता की जो भी समस्या है उसको लेकर चलूँगा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने हराया तो किसको हराया, क्या वो निर्दल प्रत्याशी थे या किसी पार्टी का प्रत्याशी था? नहीं, ज़्यादातर लोग राजनीतिक प्रत्याशी तो जो थे, जिनको मैं सेकंड पे थे, वो भी बीजेपी के सपोर्टर थे, बीजेपी के वो थे, ठीक है। तो उनको वो सेकंड पे थे। और जो उससे पहले भी थे, प्रूव जो मौजूदा मेंबर थे इससे पहले वाले, तो वो तीसरे नंबर पे थे। और जो एक दूसरे वार्ड के जो समर्पित दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किए थे, वो सीट ओबीसी हो गई थी, इस कारण वो नहीं लड़ पाए, तो चौथे नंबर पे थे। यानी कुल मिलाकर के आपने भाजपा को हराया। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा का कितने मतों से हराए? भाजपा को हमने चुनाव में हराया है, मान के चलिए 110 मतों से हराया, 114 मतों से हराया। भाई साहब, ये बताइए कि आज आपके बोर्ड की बैठक थी, पहली बैठक हुई शायद, जी जी जी। जिसमें आपने अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में किन किन मुद्दों पे जो है लिख करके दिया, किन किन मुद्दों का प्रस्ताव किया कि जितनी हमें जानकारी मिली, जितना लोगों ने मतलब जो हमें बताया गया, जहाँ जहाँ हम गए, ठीक है, देखे, जो भी जन समस्या थी, सबसे ज़्यादा नाली की जन समस्या सबसे ज़्यादा थी, तो उसको हमने अपने प्रस्ताव में दिया है। फिर हमारे वार्ड में एक शौचालय पड़ता है जो बहुत बुरी तरीके से जर्जर है, ठीक है, इस तरीके से है, अगर उसका फ़ोटो अगर लाइव दिखा दिया जाए तो उसका जो पिछला वाला हिस्सा है वो कभी भी गिर सकता है। तो हमने उसकी मरम्मत के लिए भी जो भी था वो हमने किया, ठीक है। और ये जहाँ पर आप बैठे हो, इसके घर के आगे जो ये सड़क बना है, ये इस समय तो आप ऐसे ही चले आए हो, बहुत सही है। लेकिन आप जब इसके अंदर आओगे दिसंबर में या सितंबर में आओगे, तो यहाँ पे इतना इतना पानी रहेगा। जल निकासी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। इसको भी हमने बताया कि इसकी रोड जो है, कम से कम 1 फुट ऊपर करके दोनों तरफ नाले का निर्माण कराया जाए। नाली एक तरफ नाले का हो, एक तरफ नाली का हो, ठीक है। और जो भी हमारे वार्ड की जो भी समस्या थी, सबसे ज़्यादा तो समस्या नाली ही की थी, उसको हमने अपने प्रस्ताव में दिया है। एक जेपीओपी से रोड कनेक्ट किया गया था, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ने रोड 5 साल पहले बनवाया था या 7 साल पहले बनवाया था, तो बुरी तरीके से जर्जर हो गया है। वो इसकी वो उस तरीके से बना था, तालाब को पटा के बनाया गया था, तो इस वजह से वो रोड रुका नहीं, तो हमने उसका आरसीसी का निर्माण कराने का प्रस्ताव दिया है। अच्छा भाई साहब, तो जिन लोगों ने पूर्व में जैसे मान लीजिए विधवा पेंशन, विधवा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र थे, उनको लाभ नहीं मिला है, उनके लिए आप क्या करेंगे? हम लोग उसकी पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, लोगों से जो जो हमारे जो ऊपर वाले हैं, जो जो जानकारी मांगते हैं कि ये चीज़ आप फाइल